अंदर की खबरें बाहर लीक करने वाले दो मुखबर इमरान खान साहब ने पकड़ लिए हैं। जिस वक्त उन्होंने कहा कि हमें असेंबलियों में वापस जाना चाहिए तो वहां पर माहौल काफी गर्म हुआ। इमरान खान साहब ने इजलास के दौरान उनको सुना दिया कि क्या करना है तुमने असेंबली में वापस जाके। आखिरी लम्हात में ये इत्तला दी गई कि प्लान बन चुका है, बस एग्जीक्यूट होना बाकी है और अब किसी भी वक्त आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस रात इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई उसी रात ये पैगाम उन्हें पहुंचाया गया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और हमजा शहबाज वजीर आला बनेंगे, इसलिए काम फौरी तौर पर रोक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 मई और दिन है पीर का। बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया कि वो असेंबली में या ऐवान में वापस जा रहे हैं और जितने उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वो सारे वापस लिए जा रहे हैं। कोर कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में हुआ, उसमें कुछ बातें हुई और मेरी खुद कुछ कोर कमेटी के अरकान से बात हुई, एक से ज़्यादा अरकान से बात हुई और कुछ ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबरें वहाँ से आई हैं। और पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान इस वक्त किसी सूरत असेंबली में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है। लेकिन कौन लोग हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें असेंबली में वापस जाना चाहिए, और इमरान खान के सामने जब इसका जिक्र छेड़ा गया तो फिर इमरान खान ने उनके लिए क्लास, दो बहुत ही अहम और सीनियर अरकान की एक तरह से क्लास हुई है और एक से ज़्यादा बार हुई है। और जो लोग ये चाहते हैं कि वापस असेंबली में जाया जाए, उन्होंने जब इमरान खान से ये जिक्र किया तो वहाँ पर क्या माहौल था और इमरान खान ने किन लफ्ज़ों में इस मुतालबे को या इस तजवीज़ को रद्द किया, उस पर कुछ ही देर में बात करेंगे। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि कोर कमेटी के अहम तरीन इजलास से दो बहुत ही ज़िम्मेदारान अचानक से गायब हुए हैं। मतलब इस तरह गायब हुए कि वो इजलास में आए ही नहीं। नॉर्मली वो उस इजलास में शिरकत के लिए आते हैं, लेकिन दो बहुत ही ज़िम्मेदारान शख्सियात इजलास में नहीं आए। जो मेरे तक मामला पहुंचा है वो लीकेज का ख़तरा था इमरान खान को भी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर की खबरें किसी और साइड पर लीक कर रहे हैं। और इमरान खान साहब को इस सारे मामले पर एक तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है और उनको तशवीश भी बहुत ज़्यादा है कि कोर कमेटी मीटिंग अभी ख़त्म नहीं होती और इसकी वो बातें जो एक तो है ना कि इनसाइड स्टोरी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया में रिपोर्ट हो गई, वो बातें जो बहुत ही हसास नौयत की हैं, जो तकरीबन एक तरह से मालूमात की लेवल तक हैं, बहुत हसास मालूमात जो कोर कमेटी की मीटिंग से शायद बाहर नहीं जानी चाहिए, जो आपकी प्लानिंग और मनसूबाबंदी का हिस्सा है, वो सारी चीज़ें भी किसी और साइड पर बिल्कुल उसी तरह जा रही थी जिस तरह कोर कमेटी के इजलास में डिस्कस हुआ। और प्राइम मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, इमरान खान ने इस सारे मामले पर बहुत शदीद रद्दमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये सब कुछ होगा मैं आइंदा इस इजलास में नहीं बुलाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी स्टेज पर उन शख्सियात के नाम आपके सामने रख सकूं, लेकिन चूंकि ये मामला इंतहाई हसास नौयत का है और ज़िम्मेदारी का तकाजा यह है कि मैं अभी वो नाम डिस्क्लोज़ ना करूं। लेकिन बड़े मुस्तनद तरीन ज़राए से कंफर्म करने के बाद, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन ज़राए से वेरीफाई करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सारे मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। बैक टू द पॉइंट, कौमी असम्बली में जाया जाए या नहीं, ये डिस्कशन तो चलती ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक और मामला भी छेड़ा गया है कि क्या हमें ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। पीटीआई ने यह फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाब में हर सूरत जाया जाएगा, क्योंकि अगर मरकज़ में ज़िमनी इंतखाबात होते हैं यानी कौमी असम्बली की नशिस्तों में होते हैं तो उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, लेकिन अगर पंजाब की नशिस्तों पर होते हैं यानी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर होंगे तो उसका फ़ायदा पीटीआई को होगा। किस तरह से, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा उन दो लोगों के नाम जिन्होंने तजवीज़ दी इमरान खान को कि हमें कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए। फिर उनके साथ जो हुआ है वो कोर कमेटी के अरकान आपको किसी वक्त बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में आपको व्लॉग में बताऊंगा। तो जनाब, अगर तो मरकज़ में होते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि मरकज़ में इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल शुरू हो गया। राजा परवेज़ अशरफ ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। हर रोज़ 30 अरकान कौमी असम्बली के जो पीटीआई के रुकने असम्बली है उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करते करते 129 या 130 के करीब टोटल अरकान बनते हैं जिनके इस्तीफ़ों की तस्दीक होगी। इस सारे मामले में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाएगी कि कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, उसका भी पता चल जाएगा। जो नून लीग की हुकूमत है वो सिर्फ एक या दो वोटों के ऊपर डिपेंड कर रही है और उनको ये धचका है, उनको ये ख़तरा है कि किसी भी वक्त अगर हमें कहीं से दबाव आया कि जनाब आप री इलेक्शन में चले जाएं, आप छोड़ दें, हुकूमत ख़त्म कर दें, और अगर हमें हुकूमत कंटिन्यू करनी है, वो दबाव बर्दाश्त नहीं करना, तो उस सूरत में अगर हमारे इत्तेहादी हमसे खिसकने लगे तो हम क्या करेंगे। तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो पीटीआई के अरकान के जो इस्तीफ़े हैं उन्हें मंजूर करने के बाद 50 नशिस्तों पर भी कम अज़ कम इंतखाबात
इंतखाबात हो जाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सीटें तो मुस्लिम लीग नून के पास आ सकती हैं, ये उनकी उम्मीद है। जारी बात है अपसेट तो हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि सारी की सारी सीटें पीटीआई वापस ले ले, कुछ ना कुछ तो अपसेट हो सकता है। तो वो सीटें अगर मुस्लिम लीग नून के पास जाती हैं तो उनका एडवांटेज उसको होगा कि वो इत्तेहादियों की वजह से ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो एक आध जो नशिस्त है उनका प्लान ये है लंबा ले जाने का। जहाँ तक बात है सूबे की, यानी सूबे में अगर जो लोग डी सीट हुए हैं, को 25 के करीब रुकन है जिन्हें डी सीट किया जा रहा है, अगर इनकी जगह पर नए इलेक्शन होते हैं, री इलेक्शन होते हैं, उस सूरत में क्या होगा, पीटीआई को एडवांटेज होगा कि पीटीआई री इलेक्शन में जाके अपनी जो बहुत क्लोज बर्तरी है उसको मज़ीद बढ़ा सकती है। जो काम नून लीग मरकज़ में कर सकती है वही काम पीटीआई सूबे में कर सकती है। और अगर ये हो जाता है तो सूबे में अपनी हुकूमत वापस लेने में पीटीआई कामयाब होगी। एक तजवीज़ ये थी कि गवर्नर जो है कायम मुकाम, जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली है, वो जाते जाते आखिरी दिनों में गवर्नर राज लगा दें और इस सारे मामले को ख़त्म कर दें। लेकिन ये तजवीज़ इससे पहले कि इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता, बहुत करीब पहुंच चुका था मामला, लेकिन फैसला ये हुआ कि चूंकि सारी सिचुएशन हमारे हक में वापस आ सकती है पंजाब में, इसलिए गवर्नर राज ना लगाया जाए। और आज आपने देखा कि उन्होंने गवर्नर की समरी को भी मंजूर कर लिया, नया गवर्नर भी अब आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब इमरान खान साहब ने जनरल इलेक्शन में नशिस्तें हासिल करना शुरू की, जीत की तरफ जा रहे थे, पंजाब असम्बली के नताइज आ रहे थे, मरकज़ में तो अक्सरियत मिल चुकी थी लेकिन पंजाब में अक्सरियत नहीं थी। तो इमरान खान ने जहांगीर तरीन, अलीम खान और अपने जितने उस वक्त के मेन लोग थे उनको ये कहा कि अगर हमें सूबे में हुकूमत ना मिली तो फिर मरकज़ में हुकूमत लेने का कोई फ़ायदा नहीं, असल चीज़ सूबा पंजाब है। तो अगर इमरान खान इस स्टेज पे आके पंजाब की हुकूमत वापस ले लेते हैं तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा। अगर वो री इलेक्शन में नहीं भी जाते तब भी पीटीआई उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है पंजाब में अपनी हुकूमत रख के, और ये पॉसिबल है, ये कोई नामुमकिन नहीं है। री इलेक्शन हो गया तो पीटीआई को कुछ ना कुछ सीटें तो मिल जाएंगी उन 25 मुनर्रिफ अरकान की जगह पर। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब आ जाते हैं उन दो लोगों की तरफ जो बार बार इमरान खान से ये कह रहे हैं कि हमें वापस जाना चाहिए असम्बली में। उनमें से नंबर 1 तो है आमिर डोगर, जो पार्टी के चीफ विप भी हैं और असम्बली में उनका बड़ा मुतहर्रिक किरदार है। वो उनका जो पूरा किरदार है वो बेस ही इस चीज़ पे करता है अगर वो पार्लियामेंट में रहते हैं, अगर वो कौमी असम्बली में रहते हैं। आपने देखा होगा आमिर डोगर असम्बली में, इमरान खान भी आ रहे हैं तो आमिर डोगर सारी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं असम्बली में, एक एक रुकन के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन। तो उनका वो जो एक पोजीशन थी वो बड़ी डाउन हो गई जैसे ही पीटीआई असम्बलियों से निकली। तो वो बार बार जोर दे के कह रहे हैं कि हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए। जिस वक्त उन्होंने इजलास के दौरान ये बात कही कि हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए, इमरान खान ने किया उनकी ठीक ठाक इज़्ज़त अफजाई और उनकी हुई है क्लास। बल्कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं, असद उमर ने भी इसके ऊपर शदीद रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का फ़ैसला हमें कबूल नहीं है, या इमरान खान ने बगैर सोचे समझे ये सारा फ़ैसला किया है। ये जो इतने हज़ारों लोग इमरान खान के पीछे निकले थे, क्या वो इसलिए निकले थे कि हम वापस असम्बलियों में चले जाएं? और इमरान खान ने खुद भी ये कहा कि तुम्हें किस बात की जल्दी है, असम्बली में जाके क्या करना चाहते हो? उनसे ये क्वेश्चन हुआ और उनके साथ बड़े शदीद रद्दअमल इमरान खान ने दिया, नाराज़गी का इजहार किया। मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक आप लोग इसको कहीं वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आमिर डोगर की क्लास हुई है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है इमरान खान के एक बड़े फेवरेट टाइगर, जिनको वो इन दिनों हीरो समझते हैं और आवाम के सामने वो इसका इजहार भी करते हैं, वो हैं अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान साहब ने भी इस बात की हिमायत की कि हमें असम्बलियों में जाना चाहिए, हमें कमेटियों का हिस्सा बनना चाहिए और हमें कमेटियों का हिस्सा रहते हुए फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अली मोहम्मद खान से भी कहा कि ये तुम क्या करना चाहते हो कमेटियों में जाके? पहले भी इसी वजह से मामला ख़राब हुए और अब जाके क्या करना है कमेटियों में? तो जो अली मोहम्मद खान की तजवीज़ थी उसको भी इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब है एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जियो न्यूज़ पर चलने वाली वो खबर गलत है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीटीआई असम्बलियों में वापस आ जाएगी। एट द मोमेंट ये डिसीजन है कि नहीं जाना। कल को क्या हो जाए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्ट्रैटेजी हर लम्हे बदल सकती है। लोग इसको यू टर्न का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल कोई भी डिसीजन हो सकता है। बट ये मुझे कंफर्म पता है कि इमरान खान इस वक्त सख्त नाराज़ हैं अपने उन अरकान से जो बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं या जोर दे रहे हैं या ये तजवीज़ दे रहे हैं कि हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए। इमरान खान चाहते हैं कि वो
निज़ाम की बजाय अवाम में जाएं, वो अवाम के बीच में रहें और यहाँ पर अपना केस लड़ें। लेकिन साथ साथ पंजाब का महाज भी इसी तरह से गर्म रखा जाएगा। इस सारे मामले में एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये कि इमरान खान इस वक्त पेशावर में क्यों है, वो वापस बनीगाला क्यों नहीं आ रहे। इसकी बहुत ऑब्वियस रीज़न है कि पूरी मनसूबाबंदी हो चुकी है इमरान खान को गिरफ्तार करने की, और इसकी इत्तला खुद इनसाइडर्स ने इमरान खान साहब तक पहुंचा दी है। जारी बात है, उनके भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो उन्हें पल पल की रिपोर्ट देते रहते हैं, और ये सबके साथ ही होता है। जैसे इमरान खान को ये खदशा है कि उनके इजलास की अंदर की खबरें कोई बाहर निकाल रहा है और उन हलकों तक पहुंचा रहा है जिनके खिलाफ वो सारा महाज खोले बैठे हैं, जिनके खिलाफ वो पूरी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और इसी तरह इमरान खान को भी ये इतला मिली कि उनको गिरफ्तार करने की पूरी मनसूबाबंदी हुई, और ये जो रात को उस दिन जिस वक्त इमरान खान ने पेशावर का मुल्तान का आखिरी जलसा किया था और उसके बाद वो सीधा पेशावर चले गए, बनीगाला नहीं आए, तो रात के 3 बजे पुलिस की इतनी भारी नफरी बसों में भर भर के प्रिजन वैन्स और ये वो सारा कुछ, वो क्यों वहाँ पे बनीगाला पहुँची थी। हम तो खुद सारी रात रिपोर्टिंग करते रहे और ऐसी सूरत हाल थी कि अगर इमरान खान वहाँ पर होते तो ऐन मुमकिन था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। अब इसी वजह से ये स्ट्रैटेजी कह लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी के डर की वजह से, मैं इसे गिरफ्तारी का डर नहीं समझता। अगर गिरफ्तारी का डर होता तो इतनी बड़ी मुहिम, इतनी बड़ी कैंपेन, और इस्लामाबाद आके वापस गए हैं। मतलब ये तो नहीं है कि इस्लामाबाद आए ही नहीं है, पूरे लाओ लश्कर के साथ वो इस्लामाबाद आए और यहाँ पर उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया और वापस गए। लेकिन उन्हें ये पता है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का मंसूबा बन चुका है और किसी भी वक्त ये किया जा सकता है, तो वो मौका ही नहीं देना चाहते जिसमें उनकी ये मूवमेंट जो है उनकी गिरफ्तारी की वजह से रुके। ऑल दो कि उनको सियासी तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, वो गिरफ्तार हों, मुल्क भर में एक हैजान किसी कैफियत पैदा हो जाए, उनके कारकुनान जो उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में निकल आए थे वो शायद उनके गिरफ्तार होने पर इससे भी बड़ी तादाद में निकले, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा तो उनको हो सकता है। लेकिन अभी एट द मोमेंट वो इस तरफ शायद नहीं जाना चाहते। गिरफ्तार ना होना एक उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है और वो पेशावर से रह के इस सारे मामले को कमांड करना चाहते हैं। आपने देखा उनके तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक ठीक हैं। आज FIA के जो मुअत्तल किए गए स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे यानी सिकंदर जुल्करनैन, आज मैं उनका ARY पर इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को, यानी जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, 10 अप्रैल को उन्हें FIA की तरफ से यानी DG FIA की तरफ से बताया गया कि अब वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस में पेश नहीं होंगे, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ केस में पेश नहीं होंगे। और उन्हें ये आगाह किया गया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब आप FIA के प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश नहीं होंगे। उन्होंने जिस तरह के इंकशाफात किए कि ये केस इतना ओपन एंड शट था कि इसमें हर सूरत फ़ैसला आना चाहिए था और किसी भी वक्त मुमकिन था कि फ़ैसला आ जाता, लेकिन हैरान कुन तौर पर इसका फ़ैसला नहीं आने दिया गया और जो मरकज़ी मुल्ज़िमान थे उनको बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया। और डॉक्टर रिजवान जो इस सारे मामले की तहकीकात कर रहे थे, FIA से पूरी तरह से इसको लीड कर रहे थे, उनकी जो हादसाती मौत हुई है, मतलब एक तरह से हार्ट अटैक ही हुआ उनको, लेकिन उसके ऊपर भी वो ये बताते हैं कि वो जेंटलमैन आदमी थे लेकिन वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ये ओल्ड टैक्टिक्स चल रहे हैं पंजाब में। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी चल रही हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस होने चाहिए, लेकिन चूंकि एक इस तरह का मामला उलझ के रह गया है कि इसके ऊपर हो कुछ नहीं सकता जब तक आपके पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो। तो क्या PTI वापस आ सकती है या नहीं, इसका फैसला भी चंद दिनों में हो जाएगा। और इमरान खान के वो मुखबर कौन से हैं जो अंदर की खबरें सारी बाहर दे रहे हैं, उसका इमरान खान को पता चल गया है। तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।